ये बात करेंगे। अरे कुछ नहीं सर, ये 2 कौड़ी की राजनीति है इनकी, जो चमकने नहीं। अरे कौन भौंक रहा है ये 12 साल की उम्र से मैं अपने ग्रंथ के बारे में पढ़ रही हूँ। 12 साल की उम्र से जो है ना इनकी चीज पर रही थी। भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक एक बार जो है ना उनके मुंह से खुद से भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक आप सब करिए। मुझे भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला सार बताइए। नहीं पता है। भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला स्रोत क्या है? हमको नहीं पता। यात्रीगण कृपया बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल राहुल, आप विरोध कर लीजिए, मगर 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये विपक्ष का कहना है। और राहुल गांधी मोदी के लिए बड़ा चेहरा है। अब बनने दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी अपना वोट मांगने भी जरूर जाए, ताकि हमें फिर से कोई एक नया पप्पू का अवतार मिले। अब एक बात निश्चित रूप से समझ जाइए, चाहे आप मानिए ना मानिए, आप हमारे विरुद्ध हो या फिर हमारे समर्थक हो, अब दोबारा देश में कांग्रेस नहीं आने वाली। अच्छा मधु पांडे, तुम जो राहुल गांधी के बारे में ऐसे वैसे बोल रही हो, अगर तुम्हारी उससे सेटिंग करा दे तो क्या करोगे? हम प्रेम करने के लिए तैयार हैं, बताइए सेटिंग करवाई। मजाक कर रहे थे भाई साहब, अभी तो सीरियस में ले ली। तो मतलब तुम राहुल गांधी के साथ तैयार हो सेटिंग करा देना? हम प्रेम करने के लिए तैयार हैं, बताइए सेटिंग करवाई। तुमसे जो है ना राहुल गांधी सेटिंग नहीं करे। मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब उर्री छिंडी से कौन करता सेटिंग? तो भाई साहब आज की वीडियो में जो है ना मधु पांडे का लेने वाला बात कर रहे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा। हम समझाता हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बात किया तो मैं सीधा करता हूँ वीडियो। जय हिंद दोस्तों। अरे मुसलमान भाइयों, मुझे तुमसे दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत है अपने देश में मौजूद दोगले हिंदुओं से। ये क्या बात करता है यार? ये जो है ना ऐसी ही बात करती है, ये किसी की नहीं हो सकती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोग से दूरी रहा करें। मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी अनभक्ति है, और ये लोग के अंदर जो है ना अनभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। लोगों को पता है गलतफहमी क्या हुई है कि भाई फेमस होना है ना तो खुशबू पांडे की तरह हिंदू मुसलमान करो हो जाएगा। बेटे सुनो मेरी बात, जब तुम्हारी कट रही थी ना, उस वक्त मैं अपना ग्रंथ पढ़ रही थी। 12 साल की उम्र से मैं अपने ग्रंथ के बारे में पढ़ रही हूँ। तो आगे की अनहोनी कहानी मैं सुनाता हूँ भाई साहब। ये 12 साल की उम्र से जो है ना अपने ग्रंथ के बारे में खून पसीना बहा के पढ़ रही है। अरे इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। क्या आपको पता है कि वो 12 साल से अपने ग्रंथ के बारे में क्या पढ़ रही थी? हमको नहीं पता। नहीं पता है तो भाई साहब हम बताते हैं ना आपको। वो 12 साल की उम्र से जो है ना बस एक ही चीज पढ़ रही थी, भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। एक बार जो है ना उनके मुंह से खुद से सुन लीजिए। गीता का पहला स्रोत। एक मिनट, बचपन से हमको रामायण गीता का भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला स्रोत। इस प्रकार की बचकाना बातें आप हिंदू हैं, आपके पास हक है, आप सब करिए। मुझे भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला सार बताइए। नहीं पता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गीता के पहले अध्याय का पहला स्रोत क्या है? हमको कुछ नहीं पता। सुन लिया ना भाई साहब, इसको जो है ना भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला पूछ लिया जाए कि भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा स्रोत क्या है, तो इसके मुंह से बस एक ही आवाज निकलता। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अच्छा मधु पांडे एक बात बताओ हमको, मुसलमान के बारे में जो इतना फालतू बोलती रहती है मीडिया के सामने में, क्या बोलती हो? कि मुसलमान, हाँ मुसलमान से दिक्कत है भाई। आई दिक्कत है यार, बड़का है का हाथी वाला गड़ता है का जो बोल रही है मुसलमान से दिक्कत है? मुसलमान से दिक्कत है भाई। हाँ, इसका साबुनदानी को साबुनदाना कर दिया ना मुसलमान, इसलिए जो है ना भाई साहब इसको मुसलमान से दिक्कत है। मुसलमान से दिक्कत है भाई। यहाँ से हारने के कारण आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से नहीं रह सकते, क्योंकि कहते हैं आप मोदी जी के चेहरे पे कब तक जीत सकते हैं, क्योंकि हम मोदी जी को बोलते हैं कि भाई वो हमारी सरकार। चश्मा पहनने के बाद भी ना तुम बवासीर की मरीज ही लग रही हो। भाई साहब आजकल ना अनभक्त भी शराब देने लगा है लोगों को कि तुम बर्बाद हो जाओगे। जरा एक नजर वीडियो पे ना, हमने अब तक शांति का भजन सुना के दिखाया था कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पे जनिया, और अगर दिखा दिया ना कि धमक चलत रामचंद्र हल्का तो लंकनिया, तो ऐसे ऐसे कितने लंकाधिपति जाके बर्बाद हो जाएंगे, ये भी सुन लीजिए। वाह, क्या बात की हो यार। आई एम अ वर्शिपिंग ब्राह्मण, ठीक है, चौर से ब्राह्मण, आई एम हिंदुस्तानी, ठीक है, और मैं चौर से ब्राह्मण हूँ, ये कह रहे हैं ना। अरे एक सेकंड, और ये कह रही है ना कि मैं बर्बाद होने को तैयार हूँ, तो लो एक ब्राह्मण का श्राप है, तुम बर्बाद हो जाओ। क्या बोला? को तैयार हूँ तो लो एक ब्राह्मण का श्राप है, तुम बर्बाद हो जाओ। अब अनभक्त भी शराब देने लगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर भाई साहब इसका शराब कबूल हो जाता तो एक तो कांग्रेस पार्टी का आदमी जिंदा रहता नहीं। ये सब तो सबको शराब दे के मार देता। अच्छा।
ऐसा कैसा अनभक्त है भाई साहब, 4-4 दिन तक नहाता नहीं है, यहाँ पे शराब देने आता है। लो एक ब्राह्मण का शराब है, तुम बर्बाद हो जाओ। अगर ये लोग का शराब कबूल होता तो मोदी जी को विश्व गुरु और भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया होता भाई साहब। ये कभी नहीं बोलेंगी पसमानदा अहमदिया सुल्तानिया लखनऊ, ठीक है, कुरैशी, लेकिन ये हमेशा बोलेंगी ब्राह्मण भूमियार राजपूत यादव। अरे सुनो, हम चारों में इतनी पावर है ना कि आज खड़े होकर के अपनी एक एक जमीन बेच दे तो मुसलमानों की 10 पीढ़ियां खरीद लेंगे। जाओ भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। देखिए ये सब जो है ना गोबर खाने वाले लोग हैं, तो ये लोग का जवान से कुछ भी निकल सकता है भाई साहब। इसका बाप बचपन से फेंकते आया है, वही से सीख के ये भी फेंक रहा है। खड़े होकर के अपनी एक एक जमीन बेच दे तो मुसलमानों की 10 पीढ़ियां खरीद लेंगे। जाओ बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। 70 साल वालों को छोड़ के लोगों ने 2 साल में ध्रुव राठी को जीजा जी को बोलना शुरू कर दिया उन लोगों ने। पहली बात, लोग कह रहे हैं कि उसके 15 मिलियन फॉलोअर होगा यूट्यूब में। मियां खलीफा का नाम सुना है? अबे साले, उसके 150 मिलियन फॉलोअर है। तो ध्रुव राठी बढ़िया हुआ या मियां खलीफा हुआ? हेलो, तुम ध्रुव राठी देख लो, कौन बढ़िया बड़ा हुआ? भैया जो मियां खलीफा जो भी है देखे हो? अब सुनो, गंद की तरफ लोग ज्यादा भागते हैं। इसका मतलब गंद। आपको पता, कई बार घर में आप भाई साहब मियां खलीफा बड़ा याद आ रहा है, लग रहा है ना ये भी उसी कैटेगरी का है। मियां खलीफा का नाम सुना है? उसके 150 मिलियन फॉलोअर है। खैर भाई साहब बात को ज्यादा नहीं घुमाते, ये कह रहा है कि जिसका ज्यादा फॉलोअर्स है वो गलत लोग होते हैं, गलत काम करते हैं। गंद की तरफ लोग ज्यादा भागते हैं का मतलब है। फिर रोनाल्डो तुमको गलत लोग लगता है? रोनाल्डो का फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है तो वो गलत है? नहीं। अब दरअसल में क्या है ना भाई साहब, ये लोग ऐसी बात इसलिए करते हैं ना, ये लोग बवासीर के शिकार हो जाते हैं। जो बवासीर के शिकार होते हैं ना, ये इसी तरह की उल्टी सीधे बातें करने लगते हैं। याद करो, ईवीएम गई थी सन्नी लियोनी घर, उसने बोला हेलो आप मेरे साथ आ जाओ, मैं हैक करूंगी आपको। अंधभक्त कैसे पहचाने जाते हैं देखिए। मैडम कुछ खाने के लिए दे दो ना, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से। ये ब्रेड का पैकेट दे दो ना। अरे अंधभक्त, कल आना, सॉस के साथ देती हूँ। अंधभक्त का दिमाग पिछवाड़े में। लखपति दीदी बना रहे हैं, महिलाओं को लाखों रुपया दिया जाएगा। ये योजना का आपने फायदा उठाना है। ये फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब कांग्रेस की सरकार की टांग इसमें नहीं आएगी। हर जगह अपनी टांग अड़ाने का उनको आदत पड़ गई। भाई साहब आप लोग जो है ना, अब इस बार कंगना रनावत को ढूंढिए कि लाखों लाखों रुपया कहाँ है, क्योंकि मंदी से जो है ना ये इस बार इलेक्शन में जीत गई है। तो ढूंढिए, देखिए कहाँ। जाइए बोलिए कि देने के लिए लाख लाख रुपया जिताए होता, लाल चाट के लिए लोगे लाख रुपया। ऐसे ही मोदी जी बोल रहे थे, दे दिया 15 लाख रुपया। वैसे ही ये भी फेंकने में कहा जाता है, फेंक दिया। जवाने तो है फेंकने में माहिर है। भाई सब कुछ हम नहीं कहेंगे, ठीक है। चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन